पुस्तक से भक्तिन नामक पाठ, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को हुआ था और इन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना की। यामा रश्मि इनमें से मुख्य है। यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है। 11 सितंबर 1987 को इनका देहांत हो गया। इन्होंने अपने जीवन में सामाजिक मुद्दों पर बहुत सारी पुस्तकें लिखी। एक यही पाठ है सामाजिक मुद्दे पर, जिसका नाम है भक्तिन। अब देखते हैं, हम भक्तिन के बारे में पढ़ते हैं, बताते हैं इसका सारांश कि इसमें हुआ क्या था। भक्तिन नामक पाठ एक सीधी सादी लड़की के बारे में है, जिसका नाम लक्ष्मी था। वह बहुत गरीब थी, शरीर से दुबली और गले में कंठी की माला पहनती थी। जब भक्तिन पहली बार लेखिका के पास गई तो वह उनसे नौकरी मांगने के लिए गई। वह उनके घर में एक सेविका का काम करती थी, हमेशा उनके घर में काम करती थी। जो भक्तिन थी उसका वास्तविक नाम लक्ष्मी था, यानी कि लक्ष्मी, लेकिन वह बचपन से ही बहुत ज्यादा क्या थी, गरीब थी। उसकी माँ का बचपन में ही देहांत हो गया था। जब वो छोटी थी तो उनकी माँ का देहांत हो गया था। उनकी सौतेली माँ ने उनका पालन पोषण किया, लेकिन जो सौतेली माँ थी उन पे हमेशा क्या करती थी, अत्याचार करती थी। जो लक्ष्मी थी उसका बचपन में ही विवाह कर दिया गया। जो ससुराल था, ससुराल में भी उन्हें बहुत ज्यादा कष्टों का सामना करना पड़ा। जो उनके जेठानी जेठ लोग थे वो उन पे बहुत ज्यादा क्या करते, अत्याचार करते थे। भक्तिन की सभी लड़कियां ही थी। लड़कियां होने के कारण जो उसके जेठ जेठानी ये सारे लोग थे उसको घर पे बहुत ज्यादा क्या करते थे, परेशान करते थे। लेकिन जो भक्तिन का पति था वह भक्तिन से बहुत ज्यादा प्रेम करता था। भक्तिन के पिता की अचानक मृत्यु हो जाती है। जो उसकी सौतेली माँ होती है वह उस भक्तिन को नहीं बताती। अगर भक्तिन अपने पिता से मिलने आती तो क्या पता भक्तिन के पिता उसके नाम पर अपनी जायदाद लिख देते। इसी डर से उसकी सौतेली माँ उन्हें नहीं बताती। जब भक्तिन को अपने मायके जाती है और मायके में इस बात की खबर लगती है कि उसके पिताजी का देहांत हो गया, तो वह अपनी माँ पर बहुत ज्यादा क्रोध करती है और अपने घर आ जाती है। भक्तिन के जो जेठ जेठान थे वह उन पे नित्य अत्याचार बहुत ज्यादा करते थे। जो भक्तिन का दुर्भाग्य था उसका साथ नहीं छोड़ा था। कुछ समय बाद भक्तिन के पति का भी देहांत हो गया और जिस कारण कि उस पर और ज्यादा अत्याचार होने लगे। भक्तिन अपने बच्चों को पालने लगी। अपनी सबसे बड़ी बेटी की विवाह, अपने सबसे जो बड़ी बेटी थी उसका विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य तो उसके साथ ही चल रहा था। जो उसका दामाद था उसकी भी क्या हो चुकी है, मृत्यु हो जाती है, जिस कारण उसके जेठ जेठान और ज्यादा उस पर अत्याचार करते हैं। लेकिन भक्तिन उनसे हारती नहीं है, सामना करते रहती है। एक बार भक्तिन का जो जेठ होता है उसका जो साला होता है वह भक्तिन की लड़की से क्या करना चाहता है, शादी करना चाहता है। लेकिन भक्तिन अपने जो बेटी होती है उससे उसकी शादी नहीं करवाना चाहती, लेकिन वह उससे जोर जबरदस्ती उसकी शादी करवा देती है। पंचायत में ये बात जाती है तो जोर जबरदस्ती उनकी शादी करवा देते हैं और भक्तिन इन सब से हार कर शहर आती है और नौकरी की तलाश में आती है। वह महादेवी वर्मा के पास पहुंचती है। महादेवी वर्मा उनसे नाम हम पूछते, लेकिन वह अपना वास्तविक नाम बताने में हिचकती है, क्योंकि उसका नाम लक्ष्मी था। लक्ष्मी का मतलब होता है धन वैभव, लेकिन वह अपने नाम के क्या थी, ठीक विपरीत थी, इसीलिए वह चुपचाप रहती थी। उसके गले में एक कंठी की माला थी, जिसे देखकर महादेवी वर्मा ने ही उनका नाम क्या रखा, भक्तिन रखा। अब वह भक्तिन जो थी वह लेखिका के साथ रहने लगी, उनके काम काज में हाथ बटाने लगी। कभी महादेवी वर्मा सामान को इधर उधर रखती थी तो भक्तिन उनको संभाल कर एक जगह रख देती थी। पैसे भी कभी महादेवी वर्मा इधर उधर रखती थी तो वह एक गुल्लक में उनको रख देती थी। वह जो भक्तिन थी वह अनेक प्रकार के शास्त्रार्थ देती थी, यानी कि शास्त्रों का सहारा लेकर अर्थ देती थी, किसी भी चीज को सही बताती थी। भक्तिन स्वभाव से बहुत अच्छी थी, लेकिन वह हर किसी को अपना जैसा बनाने पर रहती थी। वह दूसरों की तरह नहीं बन सकती थी, लेकिन दूसरों को अपना जैसा बना लेती थी। वह हमेशा अपनी जो पहाड़ी लैंग्वेज या गवाड़ीपन की लैंग्वेज थी उसका प्रयोग हमेशा करती रहती थी, जिस कारण लेखिका में भी उसका प्रभाव पड़ा। ये थी भक्तिन की जीवन की कहानी कि उन्होंने अनेक प्रकार के संघर्षों का सामना किया। उसके जीवन में उसके जेठ जेठान ने उनका क्या किया, बहुत ज्यादा अत्याचार किए। लेकिन वह महादेवी वर्मा के पास गई और महादेवी वर्मा ने उनके जीवन पर यह
कहानी लिखी जिसका नाम भक्तिन था। भक्तिन की संपूर्ण जीवन की यह एक कहानी थी कि किस तरह भक्तिन ने अपने जीवन में संघर्षों को झेला, संघर्षों का सामना किया। यही थी आज की जो हमारी कहानी भक्तिन।